यीशु मसीह के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे संदेश के विषय में बातचीत करेंगे जो अंतिम दिनों को दर्शाता है। अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। आज हम अंतिम दिनों के विषय में कुछ बातों को सुनेंगे, देखेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि क्या मैं भी तो उन लोगों के बीच में नहीं हूं, क्या मैं भी तो उसी कैटेगरी में नहीं आता हूं जो प्रभु का वचन जिनके लिए चेतावनी देता है। हालेलुया। मेरे नाम साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। चौबीस का 10 पद से हम पढ़ेंगे, 10 से 13 है। तब बहुतेरी ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ओके, आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख रहे हैं। ये सब किसने बोले हैं? किसने बोले हैं? यीशु मसीह ने। क्या यीशु मसीह की कोई भी बात पूरी हुए बिना ऐसे रही है? यीशु ने जो कहा वो हुआ है, चाहे वो अंजीर का पेड़ हो, चाहे वो उस समय के आंधी तूफान हो जिसमें चेले लोग घिरे हुए। यीशु ने जो कहा वैसा ही हुआ। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के विषय में एक चेतावनी दे रहे हैं और यहां पर साफ लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। मैं कुछ बातों पर प्रकाश आज डालने के लिए कोशिश करूंगा। पहली बात, विश्वास से भटक जाएंगे। अंतिम दिनों में लोग विश्वास से भटक जाएंगे। दूसरी बात, एक दूसरे से बैर रखेंगे। ध्यान से सुनना इन बातों को। और आजकल का जो माहौल चल रहा है उससे उन बातों को कंपेयर कीजिए, तुलना करके देखिए क्या यीशु ने जो कहा है कि आज वो चीज हमारे आमने सामने हो रही है या नहीं। तीसरी बात, झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। इसके 24 पद में ये बात लिखा हुआ है कि 24 का 24, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भरमा दें। चौथी बात, बहुतों को ये लोग भरमाएंगे और इस तरीके से बहुत से लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। पर उद्धार किसका होगा? जो अंत तक टिका रहेगा। प्रियो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यीशु के द्वारा बोला गया। कब बोला गया? कितने दिन पहले बोले गए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले जो बोला गया वो सारी चीजें आज दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब आपको और मुझे कैसा होना है? धीरजमान होना, सतर्क रहना है, सावधान कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने ही विश्वास से डगमगा जाएं। प्रियो, यहां पर साफ लिखा है, शैतान बहुत सारी कोशिशों को कर रहा है ताकि प्रभु की बातें जो लिखी गई हैं उनके अंदर गड़बड़ी को डाले। आज सबसे ज्यादा कौन लोग भटकते हैं? कौन लोग भरमाए जाते हैं? जो विश्वास में कमजोर हैं, जो आज्ञा का पालन करने में आनाकानी करते हैं।
अभी सोचने वाली बात है, सबसे पहले कौन भरमाया गया? आदम और हव्वा। आप लोगों की मेमोरी साफ है। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे पहले कौन भरमाया गया? कैसे भरमाया गया? फल के द्वारा नहीं, हवा के द्वारा, आज्ञा के द्वारा। चलिए ठीक है। सबसे पहले शैतान ने हव्वा को भरमाया। कैसे? क्या प्रभु ने तुझे मना किया है इस पेड़ का फल खाने के लिए? क्यों मना किया है? सारे पेड़ों का फल खा सकते हो, एक का ही क्यों नहीं खा सकते? कहां से शुरुआत किया? प्रभु की आज्ञा। प्रभु ने जो आज्ञा दिया, वचन जो दिया, ये मत करना, वही उसी बात को लेकर क्या कर दिया? कंफ्यूजन को डाल दिया, भ्रम डाल दिया। हालेलुया। अब औरत हव्वा औरत थी, आदमी था? अभी हव्वा क्या होगी? थोड़ा सा, हाँ यस, हवा, उसके अंदर में कंफ्यूजन आ गया कि परमेश्वर ने अगर मना किया तो क्यों किया है? बाकी और के लिए तो मना नहीं किया। और शैतान उसी कमजोरी को क्या करने लग गया? अरे तू खा तो सही, तेरी आंखें खुल जाएंगी, बुद्धि खुल जाएगी, परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। और इस तरीके का जो कंफ्यूजन आज के समय में मालूम है आपको क्या हो रहा है? बहुत सारे चर्चिस के एजेंट घूम रहे हैं। मैं खुलकर बता रहा हूं आज, एजेंट। और वो एजेंट कैसे हैं? ये उन्हीं लोगों के घर में जाते हैं जो चर्च में जाने वाले लोग हैं। हाँ, जो वो गली में आएंगे, कॉलोनी में आएंगे और पूछेंगे यहाँ पर कोई है जो चर्च में जाने वाला परिवार है? बहुत सारे समझदार लोग कहते हैं कि फलाने का परिवार जाता चर्च में, और ये जाएंगे। आप जिस चर्च से जुड़े हुए हैं, जो बाइबल आपके पास है, उसी बाइबल में से कुछ ऐसे शब्द निकालेंगे कि आपके अंदर में कंफ्यूजन आ जाए, और सीधे शब्दों में कहेंगे आपको बाइबल का ज्ञान है ही नहीं, आपको तो गुमराह किया गया है, आप तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको बाइबल स्टडी देंगे, हम आपको वचन का शिक्षा देंगे, आप हमारे साथ जुड़कर देखिए, आप स्वर्ग चले जाएंगे। शैतान ने भी इसी तरीके से बोला, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आज इस तरीके से ये एजेंट लोग जो घूम रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? लोगों के अंदर में कंफ्यूजन को डाल रहे हैं, और जो इनके चंगुल में आ गया, समझ लीजिए वो विश्वास से भटक गया। मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए और बाद में वो नशा करना शुरू कर दिया, बर्बादी की ओर जाने लग गए। इन लोगों को इस तरीके से बोला गया, आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, आत्मा सही होनी चाहिए, शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिलेगा, इसलिए जो मौज मस्ती करनी है शरीर के साथ करो, नशा करना नशा करो, व्यभिचार करना व्यभिचार करो, उल्टे सीधे कर्म करना वो करो, आत्मा सही होनी चाहिए। एक सोचने वाली बात है, बर्तन अंदर से ही गंदा है तो बाहर से चमकाने से क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि ऐसे बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े होंगे। पहला जो कंफ्यूजन शक अदन के वाटिका में आरंभ हो गया, वहां पर शैतान ने हव्वा को परमेश्वर से अलग करने के लिए उसने भरसक प्रयास किया, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गया। आज कुछ एजेंट और भी हैं
वो एजेंट आपके घर में नहीं जाएंगे। प्रियो ध्यान से सुने, क्योंकि मैं कुछ समय से इन चीजों को महसूस कर रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं। ये दूसरे टाइप के एजेंट हैं। ये क्या करते, सीधे चर्च में जाते हैं और चर्च में जाने के बाद वचन सुनेंगे, अच्छी तरीके से आराधना करेंगे, गवाही देंगे, पादरी साहब भी खुश, और इतना अच्छा गीत गाते हैं, इतना अच्छा गवाही देते हैं, वाह मजा आ गया। विश्वासी लोग भी, भाई साहब बहन जी आपका नाम क्या, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को फोन नंबर तक दे देते हैं। अगले सप्ताह देखते हैं वही व्यक्ति पुलपीट पर आकर वर्शिप करने लग जाता है। 2 संडे 3 संडे 4 संडे के बाद ये जो एजेंट आया था, ये 2-3 विश्वासी लोगों को लेकर फिर वापस चला जाता जिस चर्च से निकला। अभी जिस पादरी साहब ने उसको पुलपीट दे दिया, अभी वो ताली बजाने के लायक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो आराधना करने वाले लोगों को भी वो लेकर चला गया। और तीसरे टाइप के लोग वे होते हैं जो देखते हैं कि सबसे अच्छे दान दशवान देने वाले लोग कौन हैं। वो टारगेट उन्हीं को बनाते हैं, उनके साथ दोस्ती करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे और धीरे से अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे और बोलेंगे कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी माँ मरने वाली है, मेरा फलाना होने वाला है। ऐसे ऐसी बीमारी का बहाना बनाते हैं कि कैंसर जैसा बीमारी हो गया, आप हमें कुछ मदद करवा दीजिए। 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया लिया और 9 दो 11, फिर ढूंढते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, किसी चर्च में ऐसा ही एक परिवार जाता था और जिस चर्च में जाता था वो पास्टर उनके बारे में बड़ी अच्छी गवाहियां देते हैं, बहुत अच्छे हैं, विश्वास योग्य हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। और ऐसा बोलते बोलते आखिरकार वो कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी डिमांड रख दिया, हमें इतने पैसे की जरूरत है। पादरी साहब ने इधर से उधर से करवा के उनको कुछ पैसे दिलवा दिया। उसके बाद उन्होंने चर्च छोड़ दिया क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो गया। जब चर्च छोड़ दिया तो घर ढूंढने के लिए गए तो घर भी खाली कर दिया। कई महीनों के बाद मालूम चला उनके घर के बारे में कि वहां पर जाकर शिफ्ट हो गए। तो ये जब गए हैं वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने छूटते एक बात को बोला, मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा कि तुम्हारी वजह से हम ईसाई बन गए। पादरी की हालत खराब, वो चुपचाप ऐसे भागा वहां से, कहीं मुझे जेल ना जाना पड़ जाए। मतलब इतना संगीन आरोप उनके ऊपर लगा दिया, डरा दिया। वो गया बेचारा पैसा मांगने के लिए, क्योंकि उसने पता नहीं कितने लोगों से पैसा दिलवा दिया था। बाद में पादरी को ही उल्टा फंसाने के लिए उसने कोशिश की। ये एजेंट लोग हैं प्रियो, और परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर आपके चर्च में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, तुरंत उसके साथ पारिवारिक रिश्ता मत बनाएं। अरे भाई साहब बहन जी हमारे घर में आइए, चाय पानी पीजिए, चाय पानी के चक्कर में कहीं आपका जेब खाली ना कर जाए। मैं चेतावनी भी दे रहा हूं और आपको हिदायत भी दे रहा हूं। हालेलुया। रोड के ऊपर चलते समय आपको कई जगह देखा होगा आपने, सावधान, आगे सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। अगर उस सावधानी चेतावनी को नहीं देखेंगे तो क्या होगा? आज मैं सुबह दूध लेने के लिए जब जा रहा था तो कुछ लोग सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, चारों तरफ से देख रहे थे, कुछ डंडा वंडा डाल रहे थे उसमें। जितने भी लोग थे सारे वहां इकट्ठे हो गए कि इसको कैसे निकाले जाए। मैं बाइक से आ रहा था, मैं देखा उनको कि उस सीवर में कोई गिरा हुआ उसको निकालने के लिए थे।
अब वो कौन गिरा था, मैं गाड़ी रोका नहीं। अगर मैं रोक कर देखता तो मालूम चलता इंसान था या कोई कुत्ता जानवर था, अब कोई गिरा हुआ था सीवर। ध्यान हटा, ध्यान हटा तो हम क्यों नहीं ध्यान देते। तो प्रभु का वचन यहां पर क्या कहता है, प्रभु यीशु ने चेतावनी दिया कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विश्वास को और वचन में जो आप सीख रहे हैं उसमें दृढ़ बने रहें। आज मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, जितने भी चर्च के लोग हैं, आप चाहे किसी भी चर्च में जाने वाले हों, जो भी YouTube पे हमारी बातों को सुन रहे हैं, पादरी होंगे, कोई भी हैं, सबके लिए चेतावनी है। आप अपने विश्वासियों के घर में महीने में एक बार संगति रखें, 15 दिन में, सप्ताह में संगति रखें। प्रियो, जो अपने घर में संगति नहीं करवाते हैं, याद रखिए शैतान चारों तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश करता है। वो कहां से, किस रास्ते से आपके घर में घुस जाए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संगति करना, घर के अंदर प्रार्थना करना एक शुद्धिकरण को भी दर्शाता है। आपके घर का जो माहौल है परमेश्वर उसको बदलना चाहता है, पर जो लोग नहीं चाहते कि मेरे घर के अंदर संगति हो, वो कभी भी शैतान के चंगुल में आ सकते हैं, चाहे आप कितने विश्वास में स्ट्रांग हो। और इसी चीज का फायदा भी शैतान उठाता है कि इनके घर में तो पादरी जाता नहीं है, प्रार्थना होती नहीं है, तो क्यों ना इनके घर के अंदर कुछ गड़बड़ी को डाला जाए, वो करता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में शैतान जब यीशु की परीक्षा लिया, आपको सबको मालूम है, बीते दिनों में हमने सीखा है, वो 3 तरीके की परीक्षा आज भी मनुष्य के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में आती है। 3 तरीके की परीक्षा। अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आप बहुत जल्दी बहका भी ना जाए। वो 3 परीक्षा कौन सी थी? कौन सी थी? पहला, पत्थर पर रोटी बनने के लिए कह दे। क्यों? क्योंकि तुझे भूख लगी। आज इंसान को भूख मिटाने के लिए क्या करना है? रोटी की जरूरत है। तो शैतान ने सबसे पहला प्रहार क्या किया? रोटी। सबोपदेशक में लिखा, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी पेट नहीं भरता। हालेलुया, हालेलुया। सारा परिश्रम उसका पेट के लिए होता, पर पेट फिर भी नहीं भरता। इसलिए शैतान जानता है कि रोटी एक ऐसा है जिसके लिए लोग चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं पेट भरने के लिए। तो उसने पहली परीक्षा इसी तरीके से लिया। और दूसरी परीक्षा, नीचे गिरा। कितने लोग गिरते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी लोग 7 बार गिरेंगे तो भी प्रभु उठाएगा। किसी पादरी साहब से मेरी बातचीत हुई थी, उस समय पहले की बात है, उसने कुछ गड़बड़ी किया, और गड़बड़ी जब हुई तो उससे जब बातचीत किया, ये भाई साहब ऐसा काम क्यों किया जिसके कारण से इतना चेहरा सूजा हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। बोला, मैंने तो ऐसा पढ़ा था नीति वचन में, 7 बार धर्मी गिरेगा तो परमेश्वर उठाएगा, अभी तो 6ठी बार ही तो गिरा था। अभी तो एक बार बाकी है, अभी एक बार और बचा है। सोचने वाली बात है, पादरी का भी दिमाग कितना अच्छा है? 7 बार के लिए बोला, 6ठी बार में मेरी पिटाई होगी, अभी तो एक बार और बचा हुआ है, मतलब एक बार और गिर जाए, अभी तो मुंह सूजा है, पता नहीं फिर क्या सूझेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की परीक्षा ना लेना। और शैतान क्या बोल रहा है? नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत उठाएंगे।
कंफ्यूजन को डालता है यार। और तीसरा, मुझे दंडवत कर, मुझे दंडवत कर, सारा कुछ तेरे। सब सब कुछ तुम्हारा। मैंने बताया बीते दिनों में, एक बार हमारे पास आकर तो देखो, एक बार आकर देखो, मैं सब कुछ तुझे दिखाता हूं, सब कुछ। और इस तरीके का कंफ्यूज करने के लिए शैतान ने यीशु को कोशिश किया, पर यीशु ने क्या बोला? वचन में ये भी लिखा है। क्योंकि वचन का ज्ञान था, इसलिए शैतान कामयाब नहीं हुआ। आज आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन किया जाए बाइबल के अनुसार, बाइबल आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप शैतान की हर युक्तियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा शैतान कब आपको बॉल बनाकर उठाकर फेंक दे, नहीं बच सकता। बहुत चालाक है। कभी कभी किसी के घर में कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ चीजें, बीड़ी, सिगरेट, दारू की बोतल, कुछ और भी चीजें। एक बार आप उस घर के लोगों से पूछकर देखना, ये किसका है? कोई आया था बाहर वाला, वो रख के चला गया। कौन आया था? कौन आया था बाहर वाला जो यहाँ रख के चला गया? देखिए शैतान कितना चालाक है। अपनी गलती को छिपाने के लिए बाहर वाले को, अब बाहर वाला कौन है? या तो पड़ोसी होगा बेचारा, या कोई रिश्तेदार, ऐरा गहरा तो आएगा नहीं आपके घर में। तो शैतान बहुत चालाक है, इसलिए सावधान रहें। हालेलुया। शैतान किस तरीके से कंफ्यूजन को डालता है, और यीशु ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अंतिम दिनों में इस तरीके से होंगे दिन, ऐसे लोग आएंगे, आपको भरमाएंगे। हो सकता है चिन्ह चमत्कार आपको दिखाकर प्रभु से अलग कर दें। आपको मालूम है आज लोग चिन्ह चमत्कार देखने के चक्कर में हजारों रुपए खर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग चर्चिस में अलग अलग जगह जा रहे हैं चिन्ह चमत्कार देखने के लिए। ये चिन्ह चमत्कार कितने दिन के लिए? मैंने किसी से बातचीत किया, क्या एक अंधे की आंखें खुलना चमत्कार है? एक बीमार व्यक्ति ठीक हो जाना चमत्कार है? एक कैंसर का पेशेंट कैंसर की बीमारी से ठीक हो जाना चमत्कार है? एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाना चमत्कार है? शायद दुनिया के लोगों के लिए चमत्कार है, दुनिया के लोगों के लिए। पर प्रियो, एक बात को याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मालूम है? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जब एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, वो है चमत्कार। हालेलुया। आज बीमारी आपकी शरीर से निकली, आप ठीक हो गए, कल को बीमार हो सकते हैं या नहीं? आज अगर मुर्दों में से जीवित हो भी गए, जैसे लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, तो लाजर दोबारा नहीं मरा होगा। जो चीजें हो रही हैं वो दोबारा भी हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आपका क्या उद्धार हुआ है, क्या आपका मन परिवर्तन हुआ, ये सबसे बड़ा चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। वो चमत्कार को अपने जीवन के अंदर, जिसको बोला जाता है गवाही, उस गवाही को हमेशा बना के रखें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, शैतान हमारी जो सोचने की क्षमता है उसको कमजोर कर देता है। सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं डेली? डेली बाइबल पढ़ने वाले लोग अपने हाथ को उठाएं। डेली। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे चर्च में सब कोई भी नहीं जिसने हाथ को नीचे रख रखा हो, सारे लोग
बाइबल पढ़ने वाले हैं? एक बार फिर से हाथ खड़ा करें जो बाइबल पढ़ने वाले डेली ईमानदारी से प्रभु की उपस्थिति में है, झूठ नहीं। देखा, आप देखिए अपने चारों तरफ देखिए कितना परसेंटेज आपको इनाम मिलने वाला है। अगर ऐसी हालत रही, सारी चर्चिस की है, ये केवल हमारे लिए नहीं है, सारे चर्चिस में। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह भोर की प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना आपके आत्मिक जीवन की उन्नति का एक कारण है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में स्थिर बने रहेंगे, दृढ़ बने रहेंगे, तभी आप कामयाब हैं, तभी आप कामयाब हैं। अन्यथा आपका जीवन जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं दोगला जीवन, दिखावटी जीवन। आपने कभी जोकर को देखा? जोकर, हेलो, जोकर को देखा है? जोकर अपने चेहरे को कैसे बना के रखता है? ताकि दूसरे हंसे, दूसरे लोग देखकर हंसें। जो उसका ओरिजिनल जो चेहरा है उसे वो ढक के रखता है। हम ऐसा जोकर जैसा ना बने, दिखावटी चेहरा ना लगाए। वचन में लिखा है मनुष्य तो ये बाहर के चेहरे को देखता है, हालेलुया, बाहर के चेहरे को देखता है, पर परमेश्वर कौन से चेहरे को देखता है? अंदर के चेहरे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने के समान नहीं है। मनुष्य बाहर के चेहरे को देखता है, पर परमेश्वर अंदर के चेहरे को देखता है। आप कितने खरे, कितने ईमानदार, कितने प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ आप रहेंगे, प्रियो, एक सच्चाई है, आपके जीवन को परमेश्वर लिखता है। जीवनी जो होता है ना, जीवनी के बारे में लिखते हैं ना कोई कोई, आपके जीवनी के बारे में परमेश्वर लिखता है। और जब आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ ऐसा क्लेश आपके साथ बन जाता है जो नाइलाज हो जाता है, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैं तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो इतनी बड़ी समस्या में मैं पड़ गया, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, प्रभु तू तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मुझ पर तरस खा। परमेश्वर तुरंत अपनी किताब को खोलना शुरू करता है। आशा जब से प्रभु में आई है, देखता है कौन कौन से गलत इसने किए हैं, कौन कौन से अच्छे किए हैं। अच्छा, गलत इसके नहीं है, अच्छे काम है, फिर ये बीमारी क्यों आई, क्यों आई? फिर प्रभु कहेंगे प्रभु ये बीमारी इसलिए तो आई ताकि प्रभु की महिमा हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी बीमारी को निकाल कर फेंक देता है, हिजकिय्याह राजा की तरह मृत्यु में दूर हो जाते और 15 साल की उम्र आपको मिलती है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को लिखता है, प्रभु आपके जीवन की एक एक चीज को लिखता है, जो आप प्रभु में करते हैं उसी के अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है। प्रियो, ये केवल एक दिखावटी नहीं है, उसी के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। सबोपदेशक आपने पढ़ा ही होगा, 12 अध्याय के 13-14 पद को आप पढ़ लेना घर में जाकर। लिखा हुआ है अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। आप अच्छे कर रहे हैं, अच्छे फल को पाएंगे, बुरा कर रहे हैं तो आपके संतानों के ऊपर भी वो दंड तो आएगा ही आएगा। तो अब सोचने वाली बात है कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब तीसरी बात सबसे मुख्य है, आप शैतान से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, पहला, शैतान हमारे अंदर में क्या लेकर आता है? शक, कंफ्यूजन, गुमराह करने की कोशिश करता है। फिर झूठे जो लोग खड़े हो गए हैं आज, वो आपको भरमाने का काम करेंगे, वो भी शैतान के एजेंट हैं, याद रखिए। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको करना क्या है?
वचन को जानना है। और वचन में जो अधिकार, जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं, उन वायदों को आपको याद करना है। सबसे पहला याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 7वां पद, ये वो पद हैं जिनसे आप शैतान के ऊपर विजय को पा सकते हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन का मतलब क्या है? अंडर। हाँ, उसके अंडर हो जाइए, उसकी उपस्थिति में इतना आगे बढ़ जाइए। जैसे एक बच्चे को माँ अपनी गोदी में उठा लेती है, वैसा ही आप भी परमेश्वर की गोदी में बैठ जाए, अधीन हो जाए और शैतान का सामना करो। जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, आप शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान वहां से क्या होगा? भाग जाएगा। इसको और क्लियर मैं कर रहा हूं। आपने कभी कभी देखा होगा, सुबह सुबह बहुत सारे जो डॉग को पालते हैं, छोटा छोटे डॉग को भी पालते हैं, उसको चैन में बांधकर जब घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, कभी भी देखना इतना सा पप्पी, छोटा सा बच्चा बड़े से कुत्ते को भी देखकर क्या करता है? क्यों पता है? उसके चैन किसके हाथ में है? समझ में आ रहा है? बड़े कुत्ते को देखकर जरा सा पप्पी घुर आएगा, भौंकेगा, जैसे कि ये इसको अभी का खत्म कर देगा। एक बार चैन को खोल कर देखिए, जाएगा कि पीछे को भागेगा। हालेलुया। अधीन का मतलब यही है प्रियो, आपका मालिक आपके साथ रहेगा तो आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 9 पद, पहला पत्रस 5 उसका 9। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। हालेलुया। किस में दृढ़ होना है? विश्वास में। आप जितना मजबूत विश्वास में रहेंगे, उतना ही आप शैतान का मुकाबला कर पाएंगे। हालेलुया। पहली बात क्या है? प्रभु के अधीन में रहना है। दूसरी बात क्या है? विश्वास में दृढ़ होना है, दृढ़ होना है। और तीसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, 2 का 11। तुम पर दाव न चले, इसलिए शैतान का तुम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आपको शैतान की युक्तियों को जानना जरूरी है। वो कितना चालाक है, किस तरीके से वो आपको भ्रम में डाल सकता है, किस तरीके से कंफ्यूजन में डाल सकता है। आपको वचन का ज्ञान होना चाहिए। शैतान बहुत चालाक है, उसकी युक्तियों को आपको समझना है। हालेलुया। ये तीसरी बात है। शैतान से लड़ने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए तीसरा शब्द है कि आप शैतान की युक्तियों को समझना है। जितना वो चालाक है, उससे ज्यादा आपको चालाक बनना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर विजय को पा सकते हैं। चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 19 पद, लूका 10। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक चौथा अधिकार है। शैतान को आप जब दुष्टात्मा को देखते हैं, बुरी शक्तियों को देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर डर बन जाता है। और आप इधर में देखिए, बाइबल के अनुसार देखिए, प्रभु ने आपको क्या दिया है? क्या दिया है?
अधिकार, सुन लिया करो ध्यान से। वचन का अधिकार। आपको अधिकार दिया। अधिकार का मतलब जानते हैं? अथॉरिटी। वाह। जैसे किसी डॉक्टर को जब उसका डिग्री दिया जाता है तो उसको एक अधिकार मिलता है। पुलिस वाले को भी जो शपथ ग्रहण होता है तो अधिकार मिलता है। तुझे अधिकार दिया गया है। वकील, जितने भी बड़े लोग हैं, अधिकार दिया जाता है। अब आप इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने जिस दिन यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया, पाप की क्षमा पा ली, उस दिन परमेश्वर भी आपको क्या करना है? अधिकार। क्या अधिकार? सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकत पर। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आप ऐसी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप बड़े बड़े पादरियों के पास जाते हैं, हजारों रुपए खर्चा करते हैं, 25,000 50,000, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या अधिकार पैसों से मिलता है? छुटकारा पैसों से मिलता है? नहीं, छुटकारा विश्वास से मिलता है, यीशु के नाम में मिलता है। और हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया है। आप खड़े तो हो जाइए। रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय उसका 20 पद भी हम पढ़ देंगे। रोमियो 16 का 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ऐसा तो नहीं लिखा है तुम्हारे सर के ऊपर बैठा देगा? नहीं। फिर शैतान को क्यों सर के ऊपर बैठा क्या? मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है, क्यों बैठा रखा है? मेरे पेट में दर्द बना हुआ है, क्यों बैठा रखा है? आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये दर्द, ये हेडक क्या प्रभु ने आपको दे रखा है? किसने दे रखा है? तो प्रभु आपको क्या कह रहा है? क्या अधिकार दिया है और क्या करने के लिए परमेश्वर जा रहा है? तुम्हारे सर से, तुम्हारे पेट से उसको निकालकर तुम्हारे पैर के नीचे रखना। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी बोलकर तो देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका दर्द, आपका किडनी के अंदर स्टोन बनकर घुस गया है। आज आप हाथ रखिए और बोलिए यीशु के नाम में ये किडनी मेरे पैर के नीचे चली जाए और दर्द भी पैर के नीचे चला जाए। और यीशु के नाम से आप डांट कर देखिए, आज से आपका दर्द गायब। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है। प्रभु ने जो चेतावनी दे रखा है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। परमेश्वर के वचन में कंफ्यूजन डालने वाले लोगों से सावधान होना है। शैतान की शक्तियों से, उसकी चालाकी से आपको सावधान होना है। पर अधिकार जो परमेश्वर दे रहा है, उस अधिकार को आप लेना है। यह अधिकार विशेष लोगों के लिए नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि ये केवल पादरी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय निकाले, उसका 15 और 16 पद आप पढ़ें। मरकुस 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये 17 पद भी आप पढ़ेंगे ध्यान से। एक वचन को रुक रुक कर पढ़ेंगे। और विश्वास करने वाले सारे लोग बोलेंगे इस बात को। ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यस, और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि
ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके लिए बोला गया है? पादरी लोगों का नाम है यहाँ पर, बिशप लोगों का नाम है, या कोई बड़ा ही पादरी इस काम को कर सकता है? जो प्रभु में विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो ये सारे काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? ये प्रभु ने ये अधिकार मुझे दिया है, अब मैं सर के ऊपर उसको बना कर या बैठा के नहीं रखूंगा। मेरे घर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, रात के अंदर, रात के समय में दर्द बनकर आ रहा है, बीमारी बनकर आ रही है, अचानक कुछ गलत संदेश मुझे मिल रहा है, डर बन रहा है, उसी समय क्या करें? डांटना है। और डांटना भी कैसे है? कितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता? वो जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमारे पड़ोसी को आशीष देना, बॉम्बे में उसको भी आशीष देना, पूरी दुनिया में जितने लोगों ने खाना नहीं खाया उनको भी खाना खिलाना। अरे तुझे अपनी प्लेट के लिए चिंता करनी है, सारे लोगों की चिंता करनी है? पहले अपनी फिर दूसरी। आपके दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाकर बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है। कितने लोग तो इतने समझदार हैं, दर्द की दवाई लिखवा देना। डॉक्टर बोलेगा दर्द की दवाई, तो दर्द तो पता नहीं कहां कहां होता है, उसने बाम भेज दिया। हाँ, भाई वो भी तो दर्द को दूर करता है ना। अब डॉक्टर को आपने बताया नहीं दांत का दर्द है या कौन सा दर्द है, उसने बाम भेज दिया। आप लगाए जा रहे यहां भी दर्द हो गया। फिर आप बोलते मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। उसको फोन किया पादरी ने, उस डॉक्टर ने पता नहीं क्या दे दिया, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। अरे कम से कम ये तो बोलो मेरे दांत में दर्द है, तो दांत की दवाई मिलेगी। पर्टिकुलर आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। आपको जिस चीज के लिए प्रार्थना करना है, अगर आपको गंदे सपने की आत्मा परेशान कर रहे, तो गंदे सपने की आत्मा को डांटें। ये ना डांटें कि पड़ोस का कूड़ा तुम्हारे घर के सामने आ रहा है उसको डांटें। प्रार्थना करने का तरीका सीखना है, तभी तो आपकी प्रार्थना कामयाब है। नहीं तो आप जैसे होते हुए आ रहा है वैसे ही होगा। एक बार एक माता जी उसके प्लेट में खाना निकाल दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जब उस आंटी ने प्रार्थना करना शुरू किया, वो आंख बंद करके प्रार्थना में ऐसे लौलीन होगी, जब उसकी आंख खुली तो प्लेट उसके सामने से हट चुकी। हाँ, बगल में कुत्ता खा रहा था उसको। तो इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। मैंने किसी की प्रार्थना को सुना, एक जरा सा बच्चा था, उसने एक प्रार्थना किया, कुछ चीज उसको दिया खाने के लिए, उसने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद और लुत्फुत के आमीन। तो हम भी पूछने लगे कि क्या प्रार्थना किया है, बोला प्रभु जानता है ना, दे दिया धन्यवाद। धन्यवाद हो तेरा, पेट भर जाए मेरा। शॉर्ट एंड स्वीट। तो जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो आपको समझ में तो आना चाहिए कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे तो आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहेंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। आपको वचन का ज्ञान आपको लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप वचन में दृढ़ हो जाएंगे, वचन की सामर्थ्य से भर जाएंगे, शैतान आपसे 2 किलोमीटर दूर रहेगा। हालेलुया। वो आपके नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है नजदीक आएगा तो मुंह की खाकर भागेगा। इसलिए वचन का ज्ञान और प्रभु की सामर्थ आपकी अगुवाई करेगी, आपको इस योग्य बनाएगी कि आप शैतान का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। आइए